ओम शांति। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है? शिवलिंग का रहस्य क्या है? शिवलिंग पर 3 रेखाएं ही क्यों लगाई जाती है? शिव तथा शंकर में क्या अंतर है? आखिर शंकर जी किसको ध्यान लगाते हैं? शिवलिंग पर यह चीजें क्यों चढ़ाई जाती है, जैसे कि धतूरे का फूल, भांग आदि क्यों चढ़ाई जाती है? शिव के साथ रात्रि का शब्द क्यों जोड़ा गया है? इसके साथ रात्रि का संबंध क्यों है? शिव के आगे जो नंदी को रखा जाता है अथवा वेल को दिखाया जाता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आइए उन सब के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों, मंदिरों और शिवालयों में शिवलिंग की प्रतिमा का अधिक वर्णन है। सभी मानते हैं कि परमात्मा एक है और वे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसी परमात्मा का नाम शिव है। यहाँ शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है। जन्म मरण के चक्र से न्यारे होने के कारण परमात्मा का अपना साकार या आकार शरीर नहीं होता, इसीलिए वे न तो स्त्रीलिंग में आते हैं और न ही पुल्लिंग में। उन्हें शिवलिंग के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि शिव कारण उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगम के नामों की बात करें, शिव के अनेक कर्तव्यों के आधार पर भक्तजन उनके कर्तव्यवाचक नाम पर स्मारक बनाकर उनका गायन और पूजन करते हैं, जैसे कि सोमनाथ, महाकालेश्वर, अमरनाथ, विश्वनाथ आदि आदि। शिवलिंग की स्थापना का आध्यात्मिक ज्ञान मंदिरों में भक्तों द्वारा शिवलिंग की स्थापना का अद्भुत रहस्य यह है कि परमात्मा अपने देह न होने के कारण जन्म और मरण के चक्र में नहीं आते। वे गर्भ में भी नहीं आते, बल्कि उनका दिव्य अलौकिक जन्म इस मनुष्य सृष्टि लोक में एक साधारण वृद्ध तन में पर काया प्रवेश करके होता है। परमात्मा का स्वरूप और उनकी यादगार शिवलिंग की प्रतिमा प्राय काली माँ जैसी होती है। शिव का अर्थ कल्याणकारी और लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, अर्थात कल्याणकारी परमात्मा शिव अज्ञानता की रात्रि अर्थात अज्ञानता के अंधेरे में अवतरित होकर सभी मनुष्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। शिवलिंग पर 3 रेखाएं ही क्यों लगाई जाती है? शिवलिंग पर 3 रेखाएं परमात्मा द्वारा रचे गए 3 देवताओं का प्रतीक है। परमात्मा शिव तीनों लोगों के स्वामी है। 3 पत्तों का बेलपत्र और 3 रेखाएं यह दर्शाती है कि परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के भी रचता है, इसीलिए उन्हें गॉड कहा जाता है। गॉड का अर्थ है जी फॉर जेनरेटर, सृष्टि का निर्माता, अर्थात नई सृष्टि की निर्माण करने वाला। ऑपरेटर, सृष्टि का पालन करता।
डी फॉर डिस्ट्रॉय, सृष्टि का संहार करता, अर्थात इस पुरानी दुखमय दुनिया का संहार करते हैं। परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुग की दैवी सृष्टि की स्थापना विष्णु जी के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा कलयुग की आसुरी सृष्टि का महाविनाश करते हैं। इसीलिए उन्हें गॉड कहा जाता है। शिव तथा शंकर में क्या अंतर है? आखिर शंकर जी किसका ध्यान लगाते हैं? प्राय लोग शिव और शंकर जी को एक ही मानते आए हैं, परंतु सबसे बड़ा सच यह है कि शिव और शंकर जी में महान अंतर है। शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न शंकर जी की प्रतिमा इस बात को और पुष्टि करती है कि दोनों अलग अलग सत्ता है। आइए उनके बीच में क्या अंतर है और उस अंतर महान अंतर को जानते हैं। शिव परमात्मा है जबकि शंकर जी देवता है। शिव अशरीर है जबकि शंकर जी सूक्ष्म साकारी देवता है। शिव जी रचता है और शंकर जी उनकी महान रचना है। भोलेनाथ शिव कल्याणकारी है जबकि शंकर जी पुरानी पतित दुनिया का विनाश करने के कारण विनाशकारी कहे जाते हैं। शिव योगेश्वर जबकि शंकर जी त्यागी, तपस्वी और योगी है। शिव परम धाम निवासी है जबकि शंकर जी सूक्ष्म बदन निवासी है। एक प्रकार से कहे तो दोनों में पिता और पुत्र का संबंध है। शिवलिंग परमात्मा शिव का यादगार है, शंकर जी का नहीं। शिवलिंग पर क्यों चढ़ाई जाती है ये सारी चीजें? ध्यान रखें कि इस शिवरात्रि पर इन चीजों का चढ़ाना न भूलें। शिवलिंग पर भक्तजन बेलपत्र, आँख के फूल, कांटेदार धतूरा, भांग आदि अर्पित करते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य यह है कि परमात्मा शिव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों देवताओं के भी रचता है। वे बाप, टीचर और सद्गुरु का पाठ निभाते हैं और इसी यादगार के रूप में 3 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। भांग, अख के फूल और धतूरा वास्तव में 5 विकारों और मनुष्य के अवगुणों का प्रतीक है, जो मनुष्य के भीतर की मानवीयता सद्गुणों को समाप्त करते हैं। वास्तव में इन अवगुणों को ही हमें परमात्मा के चरणों में अर्पित कर उनसे मिल रहे ज्ञान, गुण, शक्ति, प्रेम, आनंद, सुख और शांति को अपने जीवन में प्राप्त करना है। इसी प्रकार हम अपने जीवन को सफल बनाकर सही मायनों में परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। शिव के साथ रात्रि का क्या संबंध है? विश्व के सभी महान विभूतियों के जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव की जयंती को जन्मदिन न कहकर शिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। उनका किसी महापुरुष या देवताओं की तरह
उनकी शारीरिक जन्म नहीं होता, बल्कि वे अलौकिक जन्म लेकर अवतरित होते हैं। उनकी जयंती कर्तव्यवाचक रूप से मनाई जाती है। कलयुग के अंत में जब अज्ञान रूपी अंधकार बढ़ता है और जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी बुराई के वशीभूत होकर दुख और अशांत हो जाते हैं, तब परमात्मा को पुकारता है। भोलेनाथ शिव जो सदैव कल्याणकारी है, ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञानता और बुराई रूपी अहंकार को मिटाने के लिए गीता में किए गए अपने वादे के अनुसार इस कलियुग रूपी रात्रि में अवतरित होते हैं, जिसका यादगार है यह महापर्व महाशिवरात्रि। शिवलिंग के आगे जो नंदीगण व बेल दिखाया जाता है वह किसका प्रतीक है? प्रत्येक शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने बूढ़े नंदी बैल को दिखाया जाता है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा शिव मनुष्य के साधारण तन का आधार लेकर इस पुरानी कलयुग की दुनिया के महान परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो यह रही वास्तविक महाशिवरात्रि का अर्थ। अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीक ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर जाकर इसका अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।